नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूर्य नारायण शर्मा फाइनेंशियल एडवाइज़र। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ को मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों के सवालों के ऊपर LIC के नया पेंशन प्लान पेंशन प्लस की वीडियो मैंने लास्ट वीक में अपलोड की थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो पर अपने क्वेश्चन किया है। इस वीडियो में मैंने आपको ज़्यादातर सवालों का जवाब देने का प्रयास किया है। हम सबसे पहले बात करेंगे इस प्लान में कितना पैसा लगाएंगे तो कितनी फंड वैल्यू बनेगा और कितना की पेंशन मिलेगा। पेंशन प्लान के जैसा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, इससे आप ज़रूरी जानकारी मिस कर देंगे और सिर्फ आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि इस पॉलिसी में कितना पैसा लगाएंगे तो कितने फंड वैल्यू बनेगा और कितनी की पेंशन मिलेगी। इसके लिए सबसे ज़रूरी है इस बात को समझना है कि यह पॉलिसी काम कैसे करती है। इस पॉलिसी को कितने पीरियड के साथ मिलते हैं और उसी के अनुसार आप प्रीमियम भरते हैं, और साथ ही साथ इस बात का चुनाव करेंगे कि इस फंड में आपका पैसा लगे और कब खत्म होगा तो आपकी फंड वैल्यू क्या बनेगा। इस फंड को आप अपनी पॉलिसी को मैच्योरिटी पर भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने मैच्योरिटी के पैसे से पेंशन का प्लान खरीदेंगे, आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है, क्या पता फंड वैल्यू कैसे बनेगा। तो यह तुरंत इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने जो फंड का चुनाव किया है उसका परफॉर्मेंस के दौरान केस कैसा रहा। इस पॉलिसी में फंड के 5 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनाव कर सकते हैं। यदि पॉलिसी बंद हो जाती है तो उसका इन्वेस्टमेंट इस पेंशन रिकवरी फंड में चला जाता है। जो पहला ऑप्शन है, पेंशन लोन मिल सकता है या नहीं, सेफ इन्वेस्टमेंट है और इसमें रिस्क आप सबसे कम है। जैसे जैसे आप ऑप्शन 2 से 4 की ओर जाएंगे रिस्क बढ़ता जाता है। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट ट्रेड करना बहुत आसान हो गया है। खाली आपको ऐप डाउनलोड करना है, कितना रिटर्न मिलेगा इस बात को आज के डेट में कोई नहीं बता सकता, सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता है। वैसे लॉन्ग टर्म में मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। आप जो भी प्रीमियम भरेंगे उसे LIC के एक्सपर्ट आपके द्वारा चुने गए ऑप्शन तो अनुसार मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और जो भी रिटर्न होगा उसका पेंशन बनेगा और आपको रिटर्न 4%, 6%, 8%, 12% या 15% भी मिल सकता है या इससे ज़्यादा का भी मिल सकता है। लेकिन गाइडलाइन के अनुसार कोई भी बैंक 4% के रिटर्न नहीं देगा। एक एग्जाम्पल अनुमानित कितना होगी आपसे पहले बात करते हैं। मिस्टर शर्मा, जिनकी उम्र 30 वर्ष, न्यू पेंशन प्लस प्लान लेते हैं। पॉलिसी टर्म का रूप इनको 42 का चुनाव किया है। वह हर साल 30,000 का प्रीमियम भरना चाहते हैं तो उनको 42 वर्ष तक 30,000 का प्रीमियम भरना होगा। यदि उन्हें 4% का रिटर्न मिला तो 42 वर्ष बाद उनका फंड वैल्यू यानी कि 21,83,059 रुपये की होगी। 8% भी हो सकती है अमाउंट है। जब लोन लेना होगा, अब बात आती है कि पेंशन कितना मिलेगा, तो इस बात पर निर्भर करेगा उस टाइम पर LIC प्लान का रेट क्या चल रहा होगा। हम चाहे तो उस टाइम पर LIC से पेंशन का प्लान ले या चाहे तो किसी दूसरी कंपनी से भी पेंशन का प्लान ले सकते हैं। लेकिन उन्हें पेंशन का प्लान लेना तो आज से 42 वर्ष बाद पेंशन प्लान के रेट क्या है कोई भी आज के डेट में नहीं बता सकता। यदि आज के डेट में जो पेंशन प्लान चल रहे हैं उसे कंडीशन में 21,83,059 रुपये के फंड वैल्यू पर सालाना 2,55,397 रुपये का पेंशन मिल सकता है और 59,92,991 रुपये की फंड वैल्यू पर 7,06,928 रुपये का सालाना पेंशन मिल सकता है। यदि पॉलिसी लेने के बाद मिस्टर शर्मा के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है और वह अपने परिवार के बीच नहीं रहते हैं तो
नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलेगा, इसे देखते हैं। डेट फंड के परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा, क्योंकि फंड में जो होगा वही मिलेगा। इस टेबल में देख सकते हैं, यदि पॉलिसी लेने के 15 साल बाद अनहोनी होती है तो उस टाइम तक मिस्टर शर्मा ने 45,000 रुपया प्रीमियम के रूप में भरे होंगे। यदि रिटर्न 4% चलता रहा तो 5,25,610 का भुगतान नॉमिनी को होगा। यदि रिटर्न 8% का रहा तो 7,43,435 रुपये का भुगतान नॉमिनी को होगा। यदि पॉलिसी लेने के बाद कुछ अनहोनी होती है तो उस टाइम तक मिस्टर शर्मा ने 9 लाख रुपये का प्रीमियम भरा होगा। यदि रिटर्न 4% पर चलता रहा तो 13,06,233 रुपये का भुगतान होगा, और यदि रिटर्न 8% रहा तो 9,60,000 का भुगतान होगा। यदि रिटर्न ज़्यादा रहा तो नॉमिनी को ज़्यादा का भुगतान होगा। एग्जाम्पल को देखते हैं, 22 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं और सिंगल प्रीमियम के रूप में 1 लाख भरते हैं तो 4% रिटर्न मिलता है तो उनका फंड वैल्यू यानी कि मेच्योरिटी 3,59,948 का रुपये की होगी। और यदि रिटर्न 8% का मिला तो उनकी मेच्योरिटी 14,55,283 रुपये का अमाउंट है। पॉलिसी को समझने में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, उस टाइम पर मिस्टर शर्मा को पेंशन का प्लान ले रहे होंगे। आज के डेट में जो पेंशन प्लान के रेट चल रहे हैं उस कंडीशन में 3,59,948 का फंड पर सालाना 42,808 का पेंशन मिल सकता है और 14,55,283 रुपये का फंड पर 17,200 का सालाना पेंशन मिल सकता है। यदि पॉलिसी लेने के बाद मिस्टर शर्मा को कुछ अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहे, उस टाइम पर जो फंड वैल्यू होगी उसका भुगतान नॉमिनी को होगा। तो इसे आप देख सकते हैं, यदि प्लान लेने के 15 साल बाद कुछ अनहोनी होती है तो यदि 4% का रिटर्न है तो 14,06,615 का भुगतान होगा, और 8% का रिटर्न है तो 24,09,933 का भुगतान होगा। यदि पॉलिसी लेने के 30 साल के बाद अनहोनी होती है, यदि रिटर्न 4% है तो 2,43,000 का भुगतान होगा। यदि 8% का रहा तो रिटर्न 6,70,003 रुपये का भुगतान होगा। ऊपर का सिंगल प्रीमियम भुगतान होगा, उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टेबल में आप हर एक के डेथ बेनिफिट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। रिटर्न ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा मिलेगा, कम हुआ तो कम मिलेगा। उस टाइम पर पेंशन प्लान लेने की बजाय क्या पूरा पैसा ब्लॉक कर सकते हैं? तो आप जान लीजिए, मैच्योरिटी के टाइम पर आप चाहे तो पूरे पैसे से पेंशन का प्लान ले सकते हैं, या चाहे अपने फंड का 60% तक विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी के पैसे से आप पेंशन प्लान ले सकते हैं। लेकिन आप पूरा पैसा निकाल नहीं सकते। किसी पीरियड के दौरान पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो इस पॉलिसी में लोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप पार्सल विड्रॉ कर सकते हैं। बीमा धारक को पैसे की ज़रूरत यदि एजुकेशन के कारण किसी बीमारी के इलाज के लिए, शादी के लिए या आवास के लिए पड़ती है तो पॉलिसी फंड से कुछ पैसे को लोग निकाल सकते हैं, पर ऐसा 3 बार किया जा सकता है। अब कितना पैसा निकाल सकते हैं इसे देखिए। यदि प्रीमियम की पॉलिसी ली है और उसका एनुअल 50,000 से कम है तो आप फंड वैल्यू का 10% ब्लॉक कर सकते हैं। यदि आपका एनुअल प्रीमियम 50,000 से अधिक और 1 लाख से कम है तो आप फंड वैल्यू का 15% ब्लॉक कर सकते हैं। यदि आपका 1 लाख से अधिक है तो आप फंड का 25% निकाल सकते हैं। यदि आपका सिंगल प्रीमियम 2 लाख से कम है तो फंड का 10% ब्लॉक कर सकते हैं। यदि आपका सिंगल प्रीमियम 2 लाख से अधिक और 5 लाख से कम है तो फंड वैल्यू का 15% ब्लॉक कर सकते हैं। यदि आपका सिंगल प्रीमियम पूरे 5 लाख से अधिक है तो फंड वैल्यू का उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है, इस पॉलिसी में एक्स्ट्रा पैसा डाल सकते हैं तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वहीं कुछ लोगों ने सवाल किया था कि क्या अटल पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम है या दूसरे पेंशन प्लान के जैसा है। बुनियादी तौर पर यह एक पेंशन प्लान है और सभी पेंशन प्लान बुनियादी तौर पर एक जैसा ही होते हैं। सभी में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर और बेनिफिट के अंतर होते हैं। जैसे LIC की इस प्लान अलग है कि इसमें LIC की तरफ से
फंड एडमिशन मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और करके मुझे प्रोत्साहित ज़रूर करें। यदि आपके पास कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर सवाल पूछ सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, उससे ज़रूर देख लें। यार यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। इंश्योरेंस की जानकारी लिखे और बेल आइकन को पर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो आने वाले में जो अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। आपका कीमती समय देने के लिए, निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।